कोई कितना भी उधार मांगे, लेकिन सावन के महीने में 4 चीजें भूलकर भी किसी को मत उधार देना। ऐसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में दान देने का अलग ही महत्व बताया गया है, लेकिन सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर आप कुछ विशेष चीजें किसी को भी उधार या दान में दे देते हैं तो इसके भयंकर परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। महादेव आपसे नाराज भी हो सकते हैं, आपके घर से लक्ष्मी किनारा कर सकती है और धीरे धीरे आपके घर में परेशानियां आने लगती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। गुरु जी ने बताया है कि अगर सावन के महीने में ये 4 चीजें आप भूलकर भी किसी को उधार दे देते हैं तो आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और महादेव आप पर अपनी कृपा कभी नहीं बरसाते। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वो 4 चीजें हैं जो सावन के महीने में भूलकर भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जब भी बात सावन के महीने की होती है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में हमें कुछ विशेष काम जरूर करने चाहिए ताकि हम महादेव को प्रसन्न कर सके। जैसे कि शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, महादेव की प्रिय वस्तुओं को महादेव पर अर्पित करना चाहिए, अध्यात्म को अपनाना चाहिए, महादेव की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में आपको ये 4 चीज़ें किसी को भी उधार में नहीं देनी चाहिए, वरना आपको महादेव के क्रोध का भागी होना पड़ सकता है। इन 4 चीज़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि महादेव से जुड़ी हुई कोई भी पवित्र वस्तु, जैसे कि अगर आपसे कोई महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरे या फिर महादेव की पूजा में इस्तेमाल होने वाली कोई भी महादेव का प्रिय फल सामग्री मांगता है तो आप उसे साफ साफ मना कर दें, क्योंकि गुरु जी का कहना है कि अगर आप महादेव से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु किसी को दान में या फिर किसी को उधार दे देते हैं तो ऐसा करने से वो फल जो आपको मिलने वाला था वो उस व्यक्ति के पास चला जाएगा और महादेव भूलकर भी फिर आपके ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद नहीं करते। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पूजन की सामग्री किसी को भी उधार बिल्कुल ना दे और इस बात का खास ख्याल रखें। इसके अलावा दूसरी वस्तु के बारे में गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में आपको रुपए पैसे भी किसी को ना तो उधार देने चाहिए और ना ही किसी से उधार लेने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में जो उधार या लेन देन करते हैं ऐसे के जीवन में कभी भी कंगाली जाती नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को भयंकर कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ये पैसा आपका कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और जो अगर आप किसी से पैसा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस पैसे के बदले में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आप ऐसे कर्ज में फंस जाते हैं जो आप चाहकर भी जीवन भर उतार नहीं पाएंगे। पैसों लेन देन सावन के महीने में करने से आपको बचना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में शाम के समय दूध, दही, प्याज और लहसुन और नमक अपने घर से किसी को भी देने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपके घर की तरफ व्यक्ति के पास चली जाती है। तो भूल कर भी सावन के महीने में ये गलती बिल्कुल ना करें, वरना आपको कभी भी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसी के साथ गुरु जी का कहना ये भी है कि सावन के महीने में आपको कभी भी सफ़ेद या काले रंग के कपड़े उपहार में नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को सफ़ेद रंग के कपड़े दे देते हैं तो आप उस व्यक्ति को उसकी बदकिस्मती उपहार में दे रहे हैं। वहीं अगर आप काले रंग के वस्त्र किसी को उपहार में दे देते हैं तो इससे न केवल उस व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रकोप बढ़ेगा, बल्कि आपके जीवन में भी राहु आपको शांति से जीने नहीं देगा। तो अगर आप किसी को भी सावन के महीने में वस्त्र उपहार में देते हैं तो इसका पाप ना उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, बल्कि आपको भी महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और आपकी कुंडली में कई तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि महादेव का यह महीना अपने आपको भक्ति और अध्यात्म से जोड़ने का महीना होता है। ऐसे में आपको किसी भी तरीके से व्यापारिक लेन देन या फिर किसी भी तरह के उपहार के लेन देन से बचना चाहिए, वरना इसके परिणाम न केवल सामने वाले के जीवन में अशुभ दिखाई देते हैं, बल्कि आपको में भी ये उचित परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।